हेलो बिजनेस ओनर, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अजय कुमार सिन्हा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ न्यू डिजाइन स्टेशन। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है और जो थंबनेल लगा है वो देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग मार्केटिंग गोल के बारे में बात करेंगे। 2022 में मार्केटिंग गोल एक बिजनेस में बनाना बहुत जरूरी है। काफी अब एक्चुअली यहाँ से नहीं शुरू करते हैं कि ये सब्जेक्ट मैंने क्यों लिया। देखिए, ऐसा है कि मेरा खुद का न्यू डिजाइन स्टेशन जो है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जहां पे मैं लीड जनरेशन, सोशल मीडिया हैंडल, एसईओ, वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, तो जब मेरे पास बिजनेस ओनर आते हैं मार्केटिंग कराने के सिलसिले में, तो उनका जो मैंने काफी मतलब 90% जो लोग बिजनेस के लिए मेरे पास आते हैं उनका गोल सेट नहीं होता। उनको पता नहीं होता है कि करवाना क्या है। वो आते हैं, भाई मुझे तो मार्केटिंग कराना है, बस मुझे वैसे बस मेरा ग्रोथ होना चाहिए, मेरा सेल डबल होना चाहिए, पूरा ट्रिपल होना चाहिए। उन्हें गोल पता ही नहीं है कि क्या मेरा बिजनेस का गोल है, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सब उनको कुछ नहीं पता। उनको बस सीधा मार्केटिंग कराना। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, इस पे एक वीडियो बनाया जाए मार्केटिंग गोल के ऊपर, कि मार्केटिंग गोल का इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो मार्केटिंग गोल जो है ना, कई आधार पे सेट किए जाते हैं। इनका काफी मतलब दो तीन चार पांच लेवल है, स्टेज है, पॉइंट है। इसके आधार पे मार्केटिंग गोल जो है ना सेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग गोल सेट किया जाता है वो होता है आपको कस्टमर के इंटरेस्ट और कस्टमर के नीड के आधार पे। अब अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई कस्टमर के नीड और कस्टमर का इंटरेस्ट कैसे समझेंगे हम। तो कुछ भी हो सकता है, समझाता हूँ सर। अब जैसे मान लो कि मेरा मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी है, तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि मेरा कस्टमर जो है कौन है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं रास्ते पे निकलूं और भाई अपना विजिटिंग कार्ड उठाया और निकल पड़ा कि चलो आलू वाला मिला, अरे भैया मेरा डिजिटल मार्केट ले लो, तुम्हारा आलू हम यहाँ बिकवा देंगे। नहीं लेगा वो। पहली बात तो उसके समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। भाई आलू बेचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज करेंगे, है ना। अब वो बेचारा रेडी पे आलू बेच रहा है, उसको डिजिटल मार्केटिंग की क्या रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका बिजनेस डायपर का है, तो जाहिर सी बात है कि आप डायपर का बिजनेस है तो आप किसको टारगेट करोगे। आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा। बच्चे तो नहीं होंगे, क्योंकि जो बच्चा डायपर पहनेगा वो तो नहीं कहेगा ये डायपर पसंद है, ये डायपर सही है। पेरेंट्स ही होंगे ना, पेरेंट्स टारगेट हो गया। तो टारगेट ऑडियंस जब आपको पकड़ में आ जाएगा, आप पहले अपने प्रोडक्ट को समझो, प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। उसके बाद आप समझो कि इसके टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस को समझने के बाद अब जाके क्लियर होगा कि भाई इंटरेस्ट और नीड कैसे हम खोजेंगे, और उस खोज पे वहां पे हिट करना है, आपका सेल होना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो गोल होगा ये कस्टमर के नीड और कस्टमर के इंटरेस्ट, और फिर जब आप इसको पकड़ लोगे तो उसके आधार पे एक्शन प्लान बनेगा। अब ये नीड है, ये एक्शन प्लान है, ये दोनों हो जाएगा, मिलेंगे और क्या बन जाएगा, सेल। और सेल जब होगा तो क्या आएगा, रेवेन्यू। क्लियर है। अब दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। एप्पल, नाइकी, एडिडास, ठीक है, ये सब क्या है, ब्रांड। कॉफी शॉप में आप चले जाओगे, स्टारबक्स, वो सब क्या है, ब्रांड। ब्रांड बनाने से क्या हो गया, ब्रांड बनाने से बनता है वैल्यू। वैल्यू बनेगा तो क्या होगा, ज्यादा दाम में आप बेच पाओगे। ठीक है, तो ब्रांडिंग
उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी अपना मार्केटिंग गोल बना सकते हो कि भाई 2022 में मैं अपना मार्केटिंग गोल बनाता हूँ कि भाई मुझे अपना जो ये कंपनी का नाम है इसको एक ब्रांड पे पहुंचाना है। ये आपका मार्केटिंग गोल है 2022 में, इसको यहाँ तक पहुंचाना है। ये गोल हो गया। अब 1 2 3 4 ऐसे करके एक्शन प्लान बनेगा कि ये स्टेप करूंगा तो ये यहाँ तक पहुंचेगा। मैं इस पे मार्केटिंग वीडियो बनाऊंगा, फिर इसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्टिंग होगी, फिर कुछ ऐड भी चलेंगे, कुछ टेस्टिमोनियल बनाया जाएगा। तो ये पूरा स्टेप बाय फॉलो करेंगे, एक ब्रांडिंग का लेवल पकड़ेंगे और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से ब्रांड मेंटेन होगा। क्लियर है? ये भी आपका मार्केटिंग गोल हो सकता है। तीसरा, प्रोडक्ट अवेयरनेस। ये भी आप मार्केटिंग गोल बना सकते हो। अब जैसे बाबा रामदेव क्या किया, स्वदेशी अपनाओ। उसने प्रोडक्ट के अंदर क्या है उस पे नहीं, ब्रांड उस पे नहीं फोकस किया। उसने स्वदेशी एक वर्ड लिया, उसको अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ा और आज स्वदेशी के नाम पे वो कहाँ पहुंच गया है आप सब लोग जानते हैं। ठीक है? तो प्रोडक्ट अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के अंदर क्या है नहीं बताना, प्रोडक्ट को किसी एक सेंटिमेंटल वर्ड के साथ जोड़ देना है। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा, आपका सेल बढ़ेगा और रेवेन्यू जनरेट होगी। ठीक है? तो ये भी आप चाहो तो मार्केटिंग अपना जो है ना गोल सेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। ओके? चौथा जो है वो है लीड जनरेशन। मोस्ट डिमांडिंग, बिजनेस ओनर्स बहुत पसंद करते हैं। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, ज्यादातर उनका फोकस लीड जनरेशन पे होता है। वो चाहते हैं कि भैया हमें लीड चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, हमें। तो हमारा उस हिसाब से प्लान होता है, हम कैसे उनको लीड जनरेट करके देते हैं। इसके लिए हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म हो गया वो यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, वहां पे भी ऐड चलाते हैं। उसके बाद आपको जब एसएमएस हो गया, एसएमएस मार्केटिंग हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, इस सब के थ्रू लीड जनरेट करते हैं। उसके बाद लीड मैग्नेट का भी यूज करते हैं। बहुत सारे स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम लीड जनरेट करके हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? तो ये जो लीड जनरेट करते हैं ना, इसका डिमांड बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिमांड है। आप गेस नहीं कर सकते कितना डिमांड, क्योंकि और सब चीज में टाइम लगता है। इसमें क्या है कि पर्टिकुलरली इतना ऐड चलाने पे आपको इतना लीड जनरेट होते हैं। ऑन एवरेज अगर आप 25-30 हजार रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास अच्छा खासा 100-200 के आसपास लीड जनरेट होता है। और पर रेशियो आप समझ लो कि अगर आपका प्रोडक्ट का या क्या बोलते हैं कन्वर्जन रेट जो होता है, अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस हाई है, कन्वर्जन रेट कम होगा। समझ रहे हो? अगर ये कम है, जैसे अगर ये बिजनेसमैन प्रॉपर्टी डीलर है और ये प्रॉपर्टी डीलर है और प्रॉपर्टी डीलर के पास एक एक जो प्रॉपर्टी होता है वो 18 लाख 20 लाख से शुरू होता है और करोड़ तक जाता है। तो ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर जैसे हाई टिकट प्राइस पे बिजनेस करते हैं, उनका कन्वर्जन रेट कम होता है। वो 1 2 5 इससे ज्यादा मंथली क्रैक नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि उस हिसाब से सेल जनरेट होता है। अब एक प्रॉपर्टी डीलर अगर 20 लाख का मकान है और उनके पास 100 में से 2 लोग भी अगर मकान खरीद लेते हैं, तो आप अंदाजा लगा लो कि कितना हो गया, 2 लाख, 40 लाख का मकान बिका। अब 40 लाख का मकान बिका है तो प्रॉपर्टी डीलर का उसका इंटरनल क्या बेनिफिट होगा वो प्रॉपर्टी डीलर अच्छे से जानते होंगे। अब यही अगर मान लो कि आपका प्रोडक्ट का रेट 10 रुपए है तो आपका कन्वर्जन रेट 90% तक हो सकता है। ऐसा भी मैंने देखा। मतलब 100 में से 90 लोग आपका सामान खरीद लिए। अब आपका 10 रुपए का है और 100 लोग को आपने बुलाया, खर्चा किया ऐड पे और 90 लोग खरीदे, तो आप अंदाजा लगा लो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कि कितना बिक्री हो जाएगा। और ऐसा होता है कि 90 यही नहीं, यही तक नहीं रुकता लीड जनरेशन। वो 90 लोग में से फिर 45 लोग फिर आते हैं खरीदने के लिए। वो तो अलग आपका प्रॉफिट है। उसका तो आपका मार्केटिंग जो लीड जनरेशन हम लोग जो करके देते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। वो रेकरिंग कस्टमर आपका बनता जाता है, वो फिर आते हैं आपके पास, आते हैं फिर खरीदते हैं, फिर खरीदते हैं। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ, यू नो ऑल,
वर्ड ऑफ माउथ का कितना वैल्यू है, उस 45 में से 10 कस्टमर 10 न्यू कस्टमर को जनरेट कर देते हैं कि भाई देखो आ जाओ, वो बड़ा बढ़िया सामान बिक रहा है वहां पे, चलो वहां से ले लेते हैं, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप एक बार ऐड चलाते हो, अच्छे से पैसे इन्वेस्ट करते हो और उसका रिजल्ट ट्रिपल टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 10 टाइम आपको ज्यादा मिलता है, 10 टाइम। तो लीड जनरेशन का पावर ना बहुत तगड़ा है, बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा मेरे पास इसके रिक्वायरमेंट आते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मार्केटिंग गोल सेट कर सकते हो। मार्केटिंग गोल अपना 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, इसके हिसाब से भी आप इसमें से जो पांचों मैंने बताया, शायद 4 बताया ना मैंने, हाँ शायद, अच्छा 5वां कंपनी इस्टेब्लिशमेंट जो करना होता है कि लोग जाने कि भाई ये कंपनी स्टेबल हो गया है, इसके लिए भी लोग मार्केटिंग करते हैं, इसका भी गोल बनता है, उसके आधार पे भी बिजनेस में गोल बना के लोग उस पे भी काम करते हैं, हम सब चीज पे काम करते हैं। तो ये पांचों चीज को अगर आप फॉलो करके चलो, गोल बनाओ और इस पे काम करो, पहले गोल सेट करो, फिर प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करते जाओ, हो सकता है 90% भी अचीव कर लिए तो बहुत है। ओके, नेक्स्ट जो है सेल्स गोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं जो हम बताए हैं आपको समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।